हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के पार्ट 50 लेकर आए। दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम सॉल्व करा रहे हैं, जो कि पार्ट वाइज सॉल्व करा रहे हैं, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के दोस्तों जो हम सेशन चला रहे हैं, ये आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या को चुनें। ठीक दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे लुप्त संख्या दिया है, मतलब क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यहीं पे हमको संख्या को ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं होगी। तो दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे जो 17 दिया हुआ है, हमको 17 को किसी प्रकार से हल करने के बाद हमको 88 लाना है। उसी प्रकार उसी मेथड पे 15 को हल करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो संख्या आएगी उसको हम भर देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें दोस्तों, क्या दिया, यहाँ पे 17 दिया, यहाँ पे 88 दिया है। तो अगर दोस्तों हम 17 को दोस्तों 5 से गुणा करें तो 17 पचे कितना आता है दोस्तों, 85 होता है। कितना, 85। लेकिन यहाँ पे 88 दिया हुआ है। अगर इसमें से हम 3 दोस्तों जोड़ दें, प्लस क्या कर दें, 3 जोड़ दें, तो हमको कितना मिल जाएगा, 88 मिल जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यही मेथड इस वाले पे लग रहा है कि नहीं। देख रहे हैं दोस्तों 88 मिला है, जो कि दोस्तों यहाँ पे 88 दिया है। उसके बाद 15 को दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो 15 पचे कितना होता है, 15 पचे दोस्तों होता है 75। कितना, 15 पचे 75 होता है। अब 15 को दोस्तों फिर 3 जोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों पहले वाले में भी हम 3 जोड़े थे। तो दोस्तों अगर 75 में 3 जोड़ रहे हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, हमको मिलेगा 78 मिलेगा। तो हमको देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में 78 दिया हुआ है, तो यहाँ पे किसी भी दोस्तों ऑप्शन में 78 नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों हम कहेंगे ये वाला मेथड नहीं लगेगा, ये मेथड गलत है। अब अगला मेथड क्या लगेगा, अब इस क्वेश्चन को दोस्तों देखिए, यहाँ पे 17 जो दिया है, अब इस 17 को क्या कहें, 17 को पलट दे। मान लीजिए यहाँ पे 17 दिया हुआ है, अब 17 को पलटेंगे तो 7 आगे आ जाएगा और 1 पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे 7 आगे आ जाएगा और 1 पीछे आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 और 7 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 88 मिल गया। ठीक, अब उसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, 15 को लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 15, और फिर 15 को पलट देंगे, मतलब कि 5 को आगे और 1 को पीछे कर देंगे। तो हम 5 को आगे और 1 को पीछे। अब क्या करें, 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमको 6 मिल जा रहा है। फिर यहाँ पे 1 में 5 जोड़े तो हमको 6 मिल जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में 66 दिया हुआ है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे 66 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आशा करती है क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 17 दिया हुआ है, तो 17 को पलट दिया तो हमको क्या मिल गया, 71। और दोस्तों उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, 7 1 जोड़ा है तो हमको 8 मिल गया। फिर 1 और 7 जोड़ा है तो ये वाला 8 88 हो गया। उसी प्रकार 15 को जब पलटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा और 1 पीछे आ जाएगा। और उसके बाद जोड़ देंगे, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 5 1 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जब क्या भरी जाएगी, 66 भरी जाएगी। और ऑप्शन ए में 66 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से देखें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को चुनें। ठीक, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसी संख्या को हमको भरना है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा, हम आपको हल करके बता दें दोस्तों। इस क्वेश्चन को इधर से हम हल करेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 4 और 2 हमको मालूम है, जोड़ेंगे तो हमको 6 प्राप्त हो जाएगा। और 6 में से ये वाला 2 माइनस करना है, क्या करेंगे, -2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो हमको 4 मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 दिया हुआ है। इसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, 5 को और 5 को जोड़ देंगे। 5 5 कितना होता है दोस्तों, हमको मालूम है 5 5 10 होता है। और 10 में से ये 3 वाला माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, -3 कर देंगे। तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। जो कि दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 दिया हुआ है। अब उसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले कॉलम को, रो को हल करेंगे, क्या करेंगे, 8 में और 6 जोड़ेंगे तो 8 6 कितना होता है, तो 8 6 14 होता है। और 14 में से ये 4 जो है दोस्तों माइनस करना है, क्योंकि सभी में इस कॉलम वाले अंक को हम माइनस करते आए हैं। तो 14 में से 4 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा।
ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरी जाएगी, 10 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 10 दिया दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 10 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये दिशा की क्वेश्चन है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाईं ओर घूमी। एक बार नहीं, 2 बार घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से, प्रस्थान स्थल मतलब जिस स्थान से वो चली थी, प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है और किस दिशा में है। ठीक दोस्तों, अगर दिशा की क्वेश्चन दे दें तो सबसे पहले हम एक तरफ कोने में क्या करेंगे, दिशा को हम ड्रा कर लेंगे कि हमको ड्रा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे पूरब दोस्तों जो होता है इधर होता है, पूरब हो गया। उसके बाद पश्चिम किधर होता है, इधर होता है, पश्चिम हो गया। उत्तर ऊपर की तरफ होता है, उत्तर हो गया। और यह इधर नीचे दक्षिण हो गया, दक्षिण तरफ हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया 15 मीटर चलने के बाद। ठीक, मान ली दोस्तों यहाँ से शारदा किधर चलने शुरू की, दक्षिण दिशा में। दक्षिण किधर दिया हुआ है, देख रहे हैं दक्षिण दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम में हम इधर बनाए नीचे की तरफ। तो शारदा नीचे की तरफ कितने किलोमीटर चलेगी, कितने मीटर, तो 15 मीटर चलेगी। कितना, 15 मीटर चली, यहाँ पर 15 मीटर चली। अब कह रहा है चलने के बाद वह 2 बार अपने बाईं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर घूमी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका बाएं किधर होगा, तो यहाँ से इसका बाएं इधर होगा। 15 मीटर एक बार चली, फिर 15 मीटर एक बार चली। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 2 बार अपने अपने बाएं घूमी, 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। 15 मीटर दोस्तों इधर से भी चली और 15 मीटर इधर से भी चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, प्रस्थान स्थल से मतलब दोस्तों कि वो यहाँ से चलना स्टार्ट की थी, यहाँ से। अब यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी दूरी पर है, दूरी पर, और वो किस दिशा में है। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे 15 मीटर दिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 15 मीटर दूरी पर होगे। और वो किस दिशा में है, तो दोस्तों प्रस्थान स्थल से कह रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ से इधर दिशा है, मतलब इधर क्यों से दिशा है, ये पूरब दिशा है। तो आंसर इसका हो जाएगा कि 15 मीटर और पूर्व दिशा क्या हो जाएगा, 15 मीटर। क्यों दोस्तों, क्योंकि 15 मीटर जब दोस्तों जब इधर चलेगी तो ऊपर वाला भी तो 15 ही मीटर हो जाएगा। तो 15 मीटर ये हो गया। अब दिशा किधर है, तो प्रस्थान स्थल से दोस्तों देख रही है पूरब दिशा की तरफ है। यहाँ जो है ये मौजूद, ये पहली स्थान से जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, वहाँ से अगर देखें तो वो शारदा किधर है, वो पूरब दिशा की तरफ है। तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 15 मीटर पूर्व दिशा, 15 मीटर पूर्व दिशा। देखें किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो अगर सी ऑप्शन देखें तो 15 मीटर पूर्व दिशा दिया हुआ है। दोस्तों आशा करती है क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आंसर होगा सी वाला ही होगा, 15 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलिए। ठीक, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जाम में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों हम आपको बताएंगे सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। चलिए अगर हम चौथे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे प्रश्न आकृतियाँ दिया गया है। ठीक, प्रश्न आकृतियाँ का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, पहले वाले आकृति में क्या दिया, एक ठो गोला बनाया है। ठीक, दूसरी आकृति में क्या दिया है, यहाँ पे जिस स्थान पे गोला है उसी स्थान पे एक गोला बनाया है और उसमें एक ठो त्रिभुज को ऐड कर दिया है। ठीक, उसी प्रकार जो दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्या किया है, जिस स्थान पे गोला है उसी स्थान पे गोला है, जिस स्थान पे दोस्तों त्रिभुज है उसमें त्रिभुज है और उसमें एक ठो गुणे का चिन्ह यहाँ पे बढ़ा दिया हुआ है। तो अब अगला क्या होगा दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जिस स्थान पे यहाँ पे पहले वाले में गोला है उसी स्थान पे यहाँ पे गोला है और यहाँ पे गोला है। अगर दूसरे वाले में देखें जिस स्थान पे यहाँ पे त्रिभुज है तो यहाँ पे भी उसी स्थान पे यहाँ पे त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पे एक ठो यहाँ क्वेश्चन मार्क जब क्या बनेगा, पहले एक ठो गोला का बनेगा। अब जिस स्थान पे यहाँ पे त्रिभुज है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ पे जिस स्थान पर दोस्तों यहाँ पे गुणे का चिन्ह है तो उसी स्थान पे यहाँ पे गुणे के चिन्ह बनाएंगे। और एक जो एक्स्ट्रा दोस्तों बनेगा, देखेंगे इसमें क्या एक्स्ट्रा बढ़ाया है। अगर पहले वाले में देखें दोस्तों तो यहाँ पे पहले वाले में ही त्रिभुज दे दिया है। ठीक,
पहले वाले में त्रिभुज दिया है, लेकिन त्रिभुज ये कितने स्थान पे था, तो दूसरे स्थान पे था, तो ये वाला मेथड जो होगा ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरे वाले को देखेंगे, बी में देखेंगे, तो बी में दोस्तों भी देख रहे हैं पहले ही त्रिभुज दे दिया है, जो कि दोस्तों त्रिभुज ये दूसरे स्थान पर होगा, तो इसमें भी ये वाला गलत हो जाएगा। अगर सी को देखें, सी में देखें दोस्तों, तो पहले वाले में यहाँ पे गोला दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे भी पहले वाले में गोला दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखो दूसरे वाले में त्रिभुज दिया हुआ है, तो यहाँ दूसरे वाले में भी देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे तीसरे में गुणे का चिन्ह दिया हुआ है, तो तीसरे स्थान पे भी यहाँ पे गुणे का चिन्ह दिया हुआ है। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ा है, यहाँ पे या आयत जो जोड़ा है, यहाँ पे आयत जोड़ दिया है, तो यहाँ पे आंसर जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम आयत जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आयत जोड़ देंगे। तो जो ऑप्शन जो होगा वो सी, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें डी को भी देख ले, तो डी को भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आयत यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे गोले का जगह है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है यही मेल खा रहा है, यही इसके प्रोसेस को जो है, इसका जो प्रोसेस है उसको ये मतलब उसके प्रोसेस पे चल रहा है, तो यही ऑप्शन सी जो होगा वो वही सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करती हैं क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ऑप्शन जो सी होगा वही सही हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ये त्रिभुज जोड़ देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पे गुणे का चिन्ह हो जाएगा। देख रहे दोस्तों, यहाँ पे जिस तरह ये चलती आ रही है उसी तरह यहाँ पे भी चलती आई है, और जो अगला इसमें ऐड करेगा, यहाँ पे आयत यहाँ पे ऐड कर देगा, उसी प्रकार यहाँ पे सी में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को चुने। ठीक दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे 7 दिया हुआ है और 7 का संबंध 61 से बना दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 9 है उसका संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से बनाया हुआ है, कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी वही लुप्त संख्या कह रहा है, उसी को हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम दोस्तों देखें, यहाँ पे 7 है, तो 7 को क्या करें कि हमको 61 प्राप्त करें हो जाए। क्या करें, अगर 7 को दोस्तों हम 7 को 9 से गुणा कर दें, तो 7 को 9 से गुणा करेंगे तो 7 9 कितना होता है, 63 होता है, कितना, 63। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 61 दिया हुआ है, तो अगर हम इस 63 में से 2 माइनस कर दें तो हमको 61 मिल जाएगी। क्या करें, 63 में से अगर 2 घटा दें तो हमको 61 प्राप्त हो जाएगा, ये वाला 61 हमको मिल गया। ठीक, अब उसी प्रोसेस पे क्या करेंगे, 9 को भी दोस्तों फिर 9 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले में 7 को दोस्तों हम 9 से गुणा किए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे इस वाले 9 को लिखेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और फिर इसको 9 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले वाले में 7 में दोस्तों हम 9 से गुणा किए हैं, तो अगर 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 99 कितना हो जाएगा, 99 81 हो जाएगा। अब दूसरा बात ये होगा कि दोस्तों जब पहले वाले में 9 से गुणा करके जो मान आया तो उसमें हम -2 घटाए थे, तो अब दूसरे वाले में भी वो प्रोसेस लागू करना पड़ेगा, दूसरे वाले में भी 2 घटाना पड़ेगा, तो इसमें फिर हम 2 माइनस करेंगे, तो 81 में से 2 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 69 मिलेगा, कि 79 मिलेगा, कितना दोस्तों, 79, 79। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 79 दिया, देख रहे ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी में 79 दिया हुआ, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करती है क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, जो दोस्तों ये 79 है, यही ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को चुने। ठीक, यहाँ पे दोस्तों 3 ठो फिगर दिया हुआ है, और इस तीनों फिगर में जो ये लास्ट वाला फिगर है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और यहीं पे हमको संख्या को भरना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पहले वाले में यहाँ पे 121 किस मेथड से भर रहा है, उसी मेथड से यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर 169 भर रहा है तो उसी मेथड पे यहाँ पे भी भरेंगे तो वाला अंक हमको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखें हमको 121 कैसे प्राप्त होगा। ठीक, तो हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पे जो 20 दिया हुआ है, 20 में से 9 घटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जो 20 है, 20 में से अगर हम -9 कर देंगे तो 20 में से 9 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 में से अगर 9 जाता है तो हमको मालूम दोस्तों 11 प्राप्त हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर का मान 121 होता है, कितना, 121। दोस्तों देखिए यहाँ पे 121 दिया हुआ है, क्या किया है, यहाँ पे जो 20 है, 20 में से ये वाला 9 को घटा दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 है और उसको यहाँ पे 9 घटाया है, तो 20 में से 9 घटाएंगे तो हमको 11 प्राप्त हुआ है, और उस 11 का स्क्वायर किया तो हमको यहाँ पे 121 मिल गया। अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले फिगर को इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे, 24 में से 11 घटाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 24 में से 11 को घटाएंगे तो 24 में से 11 जाएगा तो हमको मालूम है दोस्तों, हमको 13 प्राप्त हो जाएगा, और 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर का मान होता है 169, कितना, 169, जो कि दोस्तों देखिए यहाँ पे 169 दिया है। क्या किया है, यहाँ पे जो 24 है, 24 में से 11 घटा दिए हैं, तो जब 24 में से 11 घटाएंगे, यहाँ पे देखिए 24 में से 11 घटाएं तो हमको 13 प्राप्त हुआ है, और 13 का स्क्वायर हमको 169 प्राप्त हुआ है, जो कि दोस्तों यहाँ पे नीचे वाले में 169 दिया हुआ है।
अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले फिगर को हल करेंगे और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे अंक को भर देंगे। तो हम क्या करें, यहाँ 32 में से 17 घटाएं, क्या करेंगे, अगर 32 में से दोस्तों हम 17 घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 32 में से 17 घटाएंगे तो हमको 15 मिलेगा। उसके बाद जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर का मान होता है 225, कितना, 225। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरी जाएगी, 225 भरी जाएगी। ठीक, देखेंगे किस ऑप्शन में 225 दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 225 दिया हुआ है, जो कि दोस्तों यही ऑप्शन जो होगा ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरी जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में ना हो तो वीडियो को दोस्तों पीछे करके जरूर देख ले, आपको समझ में जरूर आएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 ठो आयत बना दिया है और उसको बीच से काट दिया है और अब इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि जब भी त्रिभुज का दोस्तों क्वेश्चन दे तो अगर इस यहाँ मान लीजिए यहाँ पे इसमें त्रिभुज ज्ञात करना है तो इसको क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे ऐसे दोस्तों यहाँ पे आयत दे और आयत को बना के बीच से काट दे, सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4, 4 ठो नंबरिंग हो गया। अब दोस्तों लास्ट अंक जो आ रहा है 4, उसको 2 से गुणा करेंगे, 4 गुणे 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब वही मेथड हम इस दूसरे वाले में भी इसमें भी लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें भी लास्ट में कितना, कौन सा अंक आया था, 4 आया, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, दोस्तों हम इसमें कितना त्रिभुज मिल गया, 8 इसमें मिला है और 8 इसमें मिला है, तो 8 8 16 हो गया। और भी इसमें त्रिभुज बनने वाला है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कहाँ से बनेगा। एक त्रिभुज देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बनेगा, तो 2 त्रिभुज बन गया। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले में ये वाला 8 हो गया, फिर ये वाला 8 प्लस फिर 8 करेंगे और फिर प्लस 2, एक दोस्तों ये बड़ा वाला और एक दोस्तों ये बड़ा वाला, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 8 16 और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 16 2 18 हो जाएगा। तो कहेंगे कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो इस आकृति में टोटल 18 त्रिभुज बन रहे हैं। दोस्तों आशा करती है क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बी में दोस्तों 18 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस त्रिभुज में टोटल 18 त्रिभुज बनाया गया है। ठीक दोस्तों, इसमें 8 त्रिभुज बनाया है और इसमें 8 त्रिभुज बनाया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा वाला त्रिभुज 8 8 16 1 17, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज 18। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में चिड़िया का प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा। दोस्तों जब भी प्रतिबिंब का क्वेश्चन दे और पूछे कि उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो दोस्तों जब प्रतिबिंब बनता है तो अगर ये जो भी फिगर दोस्तों इस साइड होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। ठीक, उसको पलट देता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को देखें पहले वाले को, तो ये शीशा बनेगा तो क्या बनेगा, ये इधर ताक रही है ना, जब जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये इधर ताकेगी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे पहला ऑप्शन ए को देखें तो सेम चिड़िया दोस्तों जब इधर ताक रही है, ये उसके उल्टा इधर ताक रही है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पे जो पूँछ है दोस्तों, इसका 2 पूँछ निकले, यहाँ पे देखिए भी 2 पूँछ निकला हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन जो ए होगा यही सही हो जाएगा। अगर दोस्तों बी को देखेंगे तो बी दोस्तों देख रही है जिधर ताक रही है उधर ही ताक रही है, यहाँ पे भी दोस्तों उधर ही ताक रही है, किधर ताक रही है, इसी तरफ ताक रही है। इसीलिए दोस्तों ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा तो उसके उल्टा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ उल्टा नहीं, इधर ही ताक रही है। अगर अब बात करें दोस्तों हम सी की, तो सी में देखें दोस्तों ये उल्टा तो ताक रही, इधर ताक तो रही है जिस तरह पहले वाले ताक रही है, लेकिन दोस्तों अगर इसमें मेन पॉइंट देखें तो इसके पूँछ में दोस्तों एक ही पूँछ निकला हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिगर में कितने पूँछ निकला है, 2 निकला है। उसी मेथड पर दोस्तों दूसरा तीसरा जो यहाँ पे डी है वो भी यहाँ पे एक ही पूँछ निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस फिगर में दोस्तों इसका है, इसमें 2 फिगर है, 2 पूँछ निकला है। देखिए पहले वाले में भी 2 पूँछ निकला हुआ है और इधर ताक रही है, मतलब उल्टा भी ताक रही है, उसका 2 पूँछ भी उल्टा निकला हुआ है। तो इसीलिए कहेंगे जब सारा इसके अंदर जो प्रोसेस है वो सब इसमें पाया जा रहा है, और इसको इस तरफ है तो इसका जब प्रतिबिंब बनेगा तो ये उल्टा इस तरफ बन गया है। इसीलिए कहेंगे कि ऑप्शन ए जो होगा यही सही हो जाएगा, और ये बी सी और डी ये तीनों गलत होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक,
आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। कितनी स्थितियाँ? 3 स्थितियाँ। यहाँ पे 1 2 3, ठीक, 3 ठो स्थितियाँ दी गई है। दिए गए प्रश्न में उत्तर दें। दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। तो प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न ये है कि संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ठीक, यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है इसके विपरीत फलक क्या हो जाएगी, इसके विपरीत फलक इसके नीचे वाला होगा, तो इसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको क्या पूछा है, 3 संख्या पूछा है। तो देखेंगे 3 है, अब देखेंगे 3 के साथ कौन सी संख्या है। तो देख रहे 3 के साथ यहाँ पे 1 दिया हुआ और यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो अगर दोस्तों हम 1 से हल करें, क्या करें, देखेंगे अब 1 किसी में कॉमन है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 इसमें कॉमन है, इसमें मिल रहा है। तो देखेंगे जब दोस्तों 1 और 1 ये दोनों मिल गए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, एक एक लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम पहले वाले फिगर यहाँ से इसको क्लॉकवाइज इधर बढ़ना है, क्या करेंगे, क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। देख रहे हैं दोस्तों 1 के बाद 5 आ रहा है और 5 के बाद 4 आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये 5 के बाद क्या आ रहा है, तो हमको देख रहे हैं कि 4 आ रहा है। उसी प्रकार क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर इस वाले आकृति में देखेंगे। अब इसका दोस्तों यहाँ पे जो 1 का दिया है, अब इसके क्लॉकवाइज इधर हम बढ़ेंगे, क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे 1 के बाद 3 आ रहा है और 3 के बाद यहाँ पे 6 आ रहा है। क्या करेंगे, 1 के बाद 3 आ रहा है और 3 के बाद 6 आ रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन पूछा है संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे 3 के विपरीत फलक पर संख्या 5 होगी। ठीक, जो कि दोस्तों यहाँ पे 5 ऑप्शन नंबर बी में है, यही सही हो जाएगा। दोस्तों जो एक दूसरे के सामने आती है ना, वो एक दूसरे के विपरीत फलक पर होती है। तो यहाँ पे 5 के सामने 3 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 3 के जो सामने वाली फलक होगी वो यहाँ पे 5 होगी। ठीक दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे हमको 3 पूछा है, तो 3 के 5 साथ दोस्तों 6 भी दिया हुआ है। तो अगर हम 6 से भी हल करें, देखिए दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 को और इस 6 को कॉमन कर लेंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार इसमें भी क्लॉकवाइज चले थे, कॉमन जो संख्या होती है वहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 दिया हुआ है और 6 के बाद हम क्लॉकवाइज इधर संख्याएं बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, देखेंगे 6 के बाद 2 आ रहा है और 2 के बाद 5 आ रहा है। तो यहाँ पे पहले वाले में जो 6 लिए थे, तो 6 के बाद 2 क्या आ रहा है, 6 के बाद यहाँ पे ये वाला 2 आ रहा है, उसके बाद 2 के बाद यहाँ 5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5। उसी मेथड से अब हम दूसरे वाले में दोस्तों यहाँ पे 6 जो लिए थे, अब इसको क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ पे 6 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 1 के बाद यहाँ पे 3 आ रहा है। तो 6 के बाद 1 आ रहा है और 1 के बाद 3 रहा है। दोस्तों इस मेथड से भी हल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमको 5 के सामने 3 मिल रहा है। ठीक, 3 के सामने 5 मिल रहा है, तो ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पे बी होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 जो है, संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो दोस्तों संख्या 3 के विपरीत फलक पर 5 होगी। देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में 5 दिया हुआ है, जो कि वही ऑप्शन बी जो होगा ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करती हैं क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को चुनें। ठीक, यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यहीं पे लुप्त संख्या है, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये एसएससी लेवल के क्वेश्चन है, जो कि एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे दोस्तों, हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम देखते हैं कि क्या करेंगे, कि देखेंगे सबसे बड़ी संख्या किधर है, उधर की तरफ सोचते हैं और उधर हल करने की कोशिश करते हैं। उससे ज़्यादा संभावना होती है कि क्वेश्चन उधर हल हो जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन को इधर से हल करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे नीचे की तरफ बड़ी संख्या सब दी गई हैं, तो इधर हल होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 120 दिया हुआ है। तो हम क्या करें, यहाँ पे जो दोस्तों 1 है, अगर 1 का स्क्वायर कितना करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, हमको मालूम है 11 का स्क्वायर 121 होता है। और दोस्तों यहाँ पे 11 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर को घटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे जो दोस्तों ये 11 है, क्या लिखेंगे, 11 का स्क्वायर और माइनस करेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करें, 121 में से 1 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। कितना, 120। देख रहे हैं दोस्तों, हमको यहाँ पे नीचे वाला में 120 दिया हुआ है। अब इसी मेथड से दूसरे वाले कॉलम को हल करेंगे। क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में क्या करेंगे, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करके घटा देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो जब दोस्तों 49 में से 4 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा,
45 मिलेगा। कितना? 45। देखिए यहाँ पे नीचे 45 दिया हुआ है। क्या किया है कि यहाँ पे जो दूसरे वाला रो है दोस्तों, इसमें इसका स्क्वायर करके इस पहले वाले स्क्वायर करके उसको घटा दे रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 45 मिल गया। अब यहाँ पे तीसरे वाले कॉलम को हल करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो बीच वाला है दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस ऊपर वाला 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो हमको मालूम है 5 का स्क्वायर 25 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो हमको मालूम है 3 का स्क्वायर 9 होता है। और 25 में से जो दोस्तों जब हम 9 घटाएंगे, जब 25 में से 9 घटता है तो हमको मालूम है हमको 16 प्राप्त होगा। कितना? 16। तो देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में 16 दिया हुआ है, जो कि यही 16 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरी जाएगी। ठीक, तो देखेंगे किस ऑप्शन में 16 दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 16 दिया है, जो कि यहाँ पे 16 होगी। क्यों? क्योंकि जो हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 25 प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो हमको 16 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 16 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर हमको आपको पार्ट वाइज हल करा रहे हैं, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे कि 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही बेन आरेख खींचिए। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे चाचा दिया हुआ है, रिश्तेदार दिया हुआ है और धनी दिया हुआ है, और कह रहा है कि इन तीनों शब्दों का सही सही बेन आरेख खींचिए, जो कि यहाँ पे 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से कोई एक जो होगा इस बेन आरेख को संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए चाचा होता है, चाचा हो गया और यहाँ पे रिश्तेदार हो गया। तो चाचा रिश्तेदार में क्या फ़र्क है दोस्तों? चाचा जो होता है दोस्तों एक प्रकार का रिश्तेदार होता है। ये चाचा क्या है? एक प्रकार के आपसे रिश्ता है इनका, ये चाचा रिश्तेदार हैं। ठीक, तो रिश्तेदार के अंदर चाचा आ जाएंगे, क्या बनेगा? सबसे पहले रिश्तेदार बनेगा। क्यों? क्योंकि चाचा एक रिश्तेदार है। ठीक, और चाचा के अंदर रिश्तेदार का बना लिए, अब बनाएंगे चाचा, तो बीच वाले में बनाएंगे चाचा, क्योंकि चाचा जो होता है वो रिश्तेदार होते हैं, और तब जो रिश्तेदार के अंदर आ जाएगा चाचा। अब आ गया लास्ट धनी का। तो दोस्तों हमको मालूम है धनी व्यक्ति, चाचा धनी हो सकते हैं, चाचा रिश्तेदार जो है रिश्तेदार भी धनी हो सकता है, चाचा भी धनी हो सकता है। तो जब दोस्तों दोनों को हो सकने की कोशिश हो, जब होने की संभावना हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से काटा जाता है। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो धनी वाला है ये इन दोनों को काट रहा है। सबसे पहले ऊपर क्या हो गया है? रिश्तेदार का हो गया है। बीच वाला क्या हो गया? ये चाचा का हो गया। क्यों? चाचा जो ये एक प्रकार के रिश्तेदार हैं, तो ये हो गया। अब आ गया लास्ट में धनी वाला, तो धनी दोस्तों इन दोनों को काटेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की संभावना है कि दोनों धनी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें किस आकृति में दोस्तों यहाँ पे सेम उसी प्रकार से फिगर बना रहा है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया हुआ है, डी सेम उसी प्रकार से बना रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो क्या दिया, ये ऊपर वाला रिश्तेदार का हो गया, बीच वाला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चाचा का दिया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रिश्तेदार है जो कि इन दोनों को काट रहा है। इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करती हैं क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2018 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। हम आपको बताया ना ये सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा भी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 3 वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोस्तों इसको अगर हम इस फलक में देखें तो संख्या 3 दिया नहीं है। तो जब संख्या दी नहीं होती है तो इसको कैसे हल करते हैं उसको भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस दोनों में कौन सी संख्या है जो कि कॉमन मिल रही है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम का इसका हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्लॉकवाइज 6 के बाद चलेंगे। देखिए 6 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 के बाद 5 आ रहा है। 6 के बाद इसमें क्या आया, पहले वाले में 1 और 1 के बाद 5 आया है। उसके बाद हम दूसरे वाले का दोस्तों 6 कॉमन जो लिए थे, अब उसका स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 6 लेंगे। अब यहाँ से 6 से दोस्तों फिर हम क्लॉकवाइज बढ़ते चालू करेंगे। तो 6 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 के बाद 2 आ रहा है। 6 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 के बाद 2 आ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 3 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों हमको मालूम है 1 के फलक वाले संख्या के सामने क्या आ जाएगा, 4 हो गया। फिर 5 वाले फलक संख्या के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो दोस्तों एक ही फलक में बच रहा है। दोस्तों यहाँ पे 6 के सामने क्या हो जाएगा, जो संख्या बचती है वही हो जाएगी, 3 इसके सामने हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो फलक होती है उसको कितने
फलक होते हैं तो उसके 6 फलक होते हैं। दोस्तों एक फलक ये हो गया, 1 2 3 4 और ये एक 6 बच गया, 6 फलक हो गया। तो दोस्तों जब ये दोनों एक दूसरे के सामने हो जाएंगे तो 4 फलक ऐसे ही चला गया, बचा एक फलक, एक एक 6 हो गया और एक ये 3 हो गया। दोस्तों जो कॉमन होती हैं और जो संख्याएं नहीं मिलती हैं उस कॉमन के दोस्तों नीचे वाला वो संख्या हो जाती है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि 6 के जो सामने यहाँ पे जो इसके सामने जो संख्या होगी कौन सी होगी, तो 6 के सामने 3 होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में 6 दिया हुआ है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन का है ना संख्या 3 वाले फलक के सामने, तो संख्या 3 वाले फलक के सामने देख रहे हैं यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन ए में 6 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन और महत्वपूर्ण होते हुए हैं क्योंकि दोस्तों ये SSC CHSL एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों हम आपको बताए हैं ये सभी क्वेश्चन SSC CGL CHSL MTS आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन उसी लेवल के क्वेश्चन को हल करा रहे हैं आपको SSC CGL लेवल के, CHSL लेवल के, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कहीं अलग से नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन बताएं वो सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को पीछे करके देखें, आपको समझ में जरूर आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।